हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब नर्सरी लगाएगी इटली की कंपनी। और कश्मीर के बागवानों को हिमाचल प्रदेश सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इटली की कंपनी हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। कंपनी अपने खर्चे पर नर्सरी और उन्नत टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार सूबे के बागवानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सेब की उन्नत किस्मों के पौधे अब बागवानों को आसानी से उपलब्ध होंगे। इटली की कंपनी पौधे तैयार करेगी और सरकार बागवानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएगी। नर्सरी में तैयार होने वाले अतिरिक्त पौधे उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को ऑन डिमांड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंपनी ने नर्सरी लगाने के लिए सरकार से 200 बीघा के प्लॉट की मांग की है। सरकार ने राजस्व विभाग को एक ही स्थान पर 200 बीघा का प्लॉट तलाशने के निर्देश दिए हैं। अब तक सरकार हर साल इटली सहित अन्य देशों से सेब के पौधे आयात करती है। पौधों को बागवानी विभाग की नर्सरियों में क्वारंटाइन के लिए रखा जाता है, हालांकि इनमें से बड़ी संख्या में पौधे खराब भी हो जाते हैं। हिमाचल में नर्सरी लगने के बाद पौधे अनुकूल वातावरण में तैयार होंगे, जिससे पौधों की सफलता दर 100% रहेगी। महतपुर की दवा फैक्ट्री में पुलिस की दबिश, दवाइयों के लिए सैंपल। मदनपुर बसोली में नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के साथ शनिवार को महतपुर के एक दवा उद्योग में दबिश दी। कई घंटे चली कार्रवाई में टीम ने उद्योग में बनाई जा रही दवाइयों की जानकारी हासिल की और कुछ दवाओं के सैंपल भी लिए। सैंपल जांच के लिए कंडाघाट की लैब में भेजे गए। यहां से दवाइयों की सप्लाई कहां की जा रही है, इसकी डिटेल भी पुलिस ने एकत्र की। बताया जा रहा है कि बसोली में नकली दवाएं तैयार करने वाले आरोपी का उक्त दवा फैक्ट्री में आना जाना था। शुक्रवार को जब पुलिस ने बसोली में नकली दवा फैक्ट्री में दबिश दी थी तो वहां पर महतपुर की फैक्ट्री में बने ब्रेन टॉनिक और कुछ कैप्सूल भी बरामद हुए थे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने महतपुर की फैक्ट्री में दबिश दी। उक्त फैक्ट्री में अधिकतर आयुर्वेदिक दवाएं ही तैयार की जाती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर पंकज गौतम ने बताया कि कुछ दवाओं के सैंपल लिए गए हैं, जो जांच के लिए कंडाघाट भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर ही दवाओं की गुणवत्ता के बारे में पता चल सकेगा। उधर महतपुर दवा उद्योग के मालिक बलराम चंदेल ने बताया कि बसोली में नकली दवाएं बनाने वाला आरोपी उनके पास मशीनों की मरम्मत के लिए आता जाता था। उनके यहाँ तैयार जो दवाएं आरोपी के यहाँ बरामद हुई, आरोपी उन्हें उनसे सैंपल के तौर पर ले गया था। राममय भी रघुनाथ की नगरी, श्री राम को दिया जाएगा चांदी का चौंग। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रघुनाथ की नगरी भी राममय हो गई है। लोगों में प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान रघुनाथ को भी निमंत्रण मिला है। भगवान रघुनाथ की ओर से मुख्य छलीबरदार महेश्वर सिंह इसमें धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह रघुनाथ की ओर से चांदी का चौंग भेंट करेंगे। चौंग देवी देवताओं की पूजा पाठ व आरती के समय इस्तेमाल किया जाता है। चौंग देवी देवताओं का एक अहम निशान होता है और इसे पवित्र माना जाता है। जिला कुल्लू के साथ प्रदेश में सभी देवताओं के पास ये निशान जरूर होता है। इसके बिना देवी देवताओं की पूजा व आरती अधूरी मानी जाती है। भगवान रघुनाथ के मुख्य छलीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि राम मंदिर बनना देश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें निमंत्रण मिला है और वह बहुत खुश हैं। कहा कि वह 18 जनवरी को कुल्लू से रवाना होंगे। रघुनाथ की ओर से चांदी का चौंग भेंट किया जाएगा। बता दें कि भगवान रघुनाथ की मूर्ति को 1650 में अयोध्या से लाया गया है। इसी मूर्ति की वजह से कुल्लू का अयोध्या से 374 साल पुराना व अटूट रिश्ता जुड़ा है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, आईआईटी की राय पर वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर फैसला लेगी सरकार। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना कारगर है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने आईआईटी मंडी से रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान के अंदेशे से आईआईटी से राय मांगी है। आईआईटी की राय के आधार पर सीट बेल्ट को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1.15 लाख महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। महिलाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष कार्यशाला आयोजित करवाने जा रहा है। धर्मशाला में लगाया गया प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंग, दाढ़ी में बनाई लुंगड़ियों की कलाकृति। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा ने 2 सौगातें दी।
रविवार सुबह सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के कचहरी चौक पर 150 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया। साथ ही प्रदेश के 4 परमवीर विजेताओं के स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने दाड़ी में लुंडुलू फिगलहेड की पत्थर से बनाई कलाकृति का भी लोकार्पण किया। ये स्कल्पचर दुनिया में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। इसके सत्यापन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लिखा गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सबसे ऊंचा तिरंगा और लुंडुलू धर्मशाला में पर्यटन का नया अध्याय लिखेंगे। देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनेंगे। स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के तहत ये तिरंगा लगाया गया है। स्मार्ट सिटी के 75 प्रोजेक्टों में स्मार्ट रोड एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जिस समय ये परियोजना बन रही थी, उसी समय उन्होंने इस बारे में एक सपना देखा था। वह चाहते थे कि धर्मशाला शहर में किसी एक जगह ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाए, जिससे देश विदेश से आने वाले सैलानियों में अच्छा संदेश दिया जा सके। हिमाचल के 150 युवा जापान में सीखेंगे खेती की नई तकनीक। हिमाचल प्रदेश के 150 युवा किसान खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक सीखने जापान जाएंगे। हर साल अलग अलग बैच में युवा जापान जाकर आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण लेंगे। जापान सरकार की एजेंसी जाइका से इस विदेश दौरे का वित्त पोषण होगा। जाइका के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राज्य के युवाओं को 600 करोड़ की स्टार्टअप योजना की तरह ही कृषि क्षेत्र से युवाओं को रोजगार देने की यह अनोखी और बड़ी पहल है। जाइका HPCDP में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि सीएम सुक्खू का प्रयास है कि राज्य के किसानों की न्यूनतम इतनी मासिक आय सुनिश्चित हो कि यह परिवार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएं। हाल ही में शिमला में हुई हिमाचल कृषि विकास समिति की कार्य समिति की बैठक में युवा किसानों का इस तरह का प्रशिक्षण देने का ये निर्णय हुआ है। परियोजना के अध्यक्ष एवं कृषि सचिव डॉक्टर सी पाल रासू ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत उन युवाओं को जापान में आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाएगा, जो इस परियोजना के तहत चिन्हित सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हों और इनके माता पिता इन क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाके के स्थायी निवासी होते हुए प्रगतिशील कृषक हों। ये युवा न्यूनतम 10-2 पढ़े हों और कृषि व्यवसाय में अपना करियर बनाने के इच्छुक हों। 2026 तक अलग अलग बैच में करीब 150 युवाओं को सरकार जापान भेजेगी। इनका शुरुआती चयन परियोजना की ओर से तैयार किए गए मानकों पर राज्य कौशल विकास निगम की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस की बैठक 16 जनवरी को लोस चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस 16 जनवरी को मंथन करेगी। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रणनीति बनाई जाएगी। इसी माह के अंत तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हाईकमान को संभावित नामों का पैनल भेजा जाना है। 16 जनवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक जिला अध्यक्षों सहित सभी मंत्री, विधायक और CPs मौजूद रहेंगे। हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार 8 चुनावों में हार मिली है। शिमला और कांगड़ा सीट को पार्टी लगातार 3 चुनाव से जीत नहीं सकी है। वर्तमान में कांग्रेस के पास प्रदेश में सिर्फ एक सीट है। जयराम सरकार के समय मंडी में हुए उपचुनाव के दौरान प्रतिभा सिंह को यहां जीत मिली थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को प्रदेश की 4 सीटों पर हारी थी। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने इस बार होने जा रहे लोस चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगाने का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और चुनाव कमेटी से संभावित प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी हाईकमान ने मांगा है। इसके अलावा पार्टी के केंद्रीय नेता अपने स्तर पर भी सर्वे करवा रहे हैं। 16 जनवरी को होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जानी है।